इसमें मेन खामी यही है कि अगर किसी ने फेक एलिगेशन लगा दिया, हम लोग जब कैंपस में रहते हैं तो सब साथ में ही चाय पानी सब चलते रहता है। मिशन को लेके तो जो एंटी रैगिंग का रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए थी। किसी महान कवि ने बोला था कि हर जातियों ने अपने में एक छोटी जाति आज चुन ली है। और कहीं ना कहीं योगी जी को सत्ता से हटाने के षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो पर्पस फुलफिल हो गया तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिल जाएगी और पूरी भाजपा कहीं ना कहीं निस्ता नाबूद हो जाएगी। कि तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवाल हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये तो कुमार विश्वास बन गए आप, बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हो। मतलब यूजीसी एक्ट है, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, बट आपको लगता है इस चीज़ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटेगा? लोगों को और ज़्यादा लीड हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ ITO यमुना घाट के ऊपर और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं। काफ़ी माँ यमुना की सफाई के ऊपर आज मुहिम था, काफ़ी इन्होंने काम किया, सारे दिन सुबह से लगे हुए हैं। तो क्योंकि अब मुद्दा UGC का काफ़ी इस टाइम गरमाया हुआ है और इन स्टूडेंट बच्चों से ही रिलेटेड है और इन्हीं को सबसे ज़्यादा देखते हुए इसके ऊपर बात बनती है कि इनका आखिर इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सोचते हैं इस प्रयास को। क्योंकि SC/ST एक्ट पहले से ही है, जिसके दुरुपयोग की बात अक्सर हमने देखा, कई लोगों से बात करके अपने चैनल पर रखी है, लोग करते हुए नजर आए। अब ये स्टूडेंट हैं जो कि एक्चुअल चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि क्या वो सोचते हैं और क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र यादव हुआ। कैसे देख रहे हैं, आपने सुना होगा एक्ट के बारे में? हाँ, बड़ा बवाल हुआ, कैसे हाँ आम बात में आ बवाल जाता हुआ। है? हाँ। इनमें कानून एक तरह से सही है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। इसमें मेन खामी यही है कि अगर किसी ने फेक एलिगेशन लगा दिया तो इसमें उसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया। मतलब अगर मैंने इन पे, ये जनरल कैटेगरी के हैं मेरे दोस्त, उन पे फेक एलिगेशन लगा दिया, अगर ये साबित कर दिए हम कि नहीं मैंने सच बोला था तो इनको तो पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर मैंने गलत नहीं साबित कर पाया तो फिर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बेचारे तो बदनाम हो ही जाएंगे कि इन्होंने किया था। तो ये थोड़ा सा लूप होल है कानून में, इसमें थोड़ा सा सुधार करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिस तरह पहले से एक्ट SC/ST एक्ट है और भी बहुत है, तो बच्चों को इस चीज़ में डालना, तोड़ना, बांटने की राजनीति, जबकि एक रहेंगे तो नहीं करेंगे, बात कहने वाली सरकार इस चीज़ को लेकर आती है, उसको कैसे देख रहे हो? सही है या बना दिखावा है? देखिए, सब एक ही है। हाँ। हाँ, सरकार का मंशा भले छात्रों में एकजुट करने के लिए है। हम लोग जब कैंपस में रहते हैं तो सब साथ में ही चाय पानी सब चलते रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, हंसी मजाक में कभी एक दूसरे को बोल दिए तो वो अलग की बात है, जबकि उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। हिंदू मुस्लिम से मन भर गया, अब आपस में ही लड़ा पार्टी तो एक रहने की बात करती है हिंदू। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। आप कैसे देख रहे हो? हाँ, मेरा देखने का नजरिया ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन पर सुधार होना चाहिए। जैसे कि एक कमी इन्होंने बताई कि कोई सैंक्शन नहीं है, अगर कोई फेक कंप्लेन करता है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और एक चीज़ और है जो मेरा मानना ये है कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ स्पेसिफिक कास्ट, इट कैन बी पॉसिबल इन सब डिवीजन ऑल्सो। मेरा जैसे कि जनरल में भी बोलते हैं कि मैं छोटा जनरल हूँ, तुम बड़ा जनरल हो, इसी तरह सेम SC/ST OBC सब में होता है। तो एक वर्गीकरण, एक किसी स्पेसिफिक कास्ट को लेकर के हम अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और हमारा एक मानना और भी है कि इस कानून की हम कुछ आवश्यकता थी नहीं उतनी। अगर कुछ करना ही चाहते थे डिस्क्रिमिनेशन को लेके तो जो एंटी रैगिंग का रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए थी। क्योंकि अभी क्या नाम है? आदित्य सिंह। तो मैं प्रश्न लगातार पूछ रहा हूँ, सभी कोई भी जवाब दे सकता है। अब देखिए, रंग रूप वेशभूषा के ऊपर भी होती है। हाँ, आपने देखा उत्तराखंड में किस तरह हुआ, नॉर्थ ईस्ट चाइनीज क्या क्या बोल, तो कैसे देख रहे हो इसको? कहाँ तक बांटेंगे, कैसे कैसे, कितने कानून बनाएंगे, कितनी जगह पे? कानून तो नहीं बनाने चाहिए, जो हमारे पास कानून पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसी में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। कानून लाने की कुछ ऐसी हमें नीड नहीं थी, उसी में कुछ रिफॉर्म कर देते तो काम चल जाती। बट नए नए कानून लाकर पुराने कानून को खारिज कर करके कुछ नया तो ये करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं ये प्रूफ नहीं हो पा रही है। अब मनसा पता चल जाए सरकार की तो हमें कुछ पता चले कि कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी चीज़ें तो सही हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है जो आ जाएगी। में इतना टाइम है, इतना सब है कि लोग कोर्ट कचहरी और मतलब कैरियर चौपट करवा, हमारा तो कैरियर ही वही है। हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है, अब देखिए आएगी भी। 19 मार्च को उसका हियरिंग है, आगे की देखी जाएगी कि आगे क्या डिसीजन आता है। बाकी एक किसी महान कवि ने बोला था कि हर जातियों ने अपने में एक छोटी जाति आज चुन ली है। हाँ, तो सब अपने में भेदभाव करते रहते हैं। पर जैसे अभी SC/ST और OBC को एक जगह रखने की बात की गई, दोनों के लिए कहा गया कि भाई दोनों को उनके नुमाइंदे भी होंगे। उसके बाद जनरल को ऐसे साइड लाइन करना, क्या सारा मतलब गलत काम जनरल ही करते हैं? ये भी तो बात हुई है। नहीं, पूरी तरह से जनरल को भी नहीं साइड किया गया है।
नहीं तो जनरल का तो कह रहे हैं नहीं, EWS को तो उसमें रखा गया है EWS तो रखा और वो जनरल वाले ही आते हैं। हाँ। अब महिलाओं के लिए रखा गया है। EWS में जनरल वाले क्यों, और भी तो आ सकते हैं। नहीं, EWS स्पेशल के बना ये था जनरल वालों के लिए। अब जो महिला है वो जनरल हो या बैकवर्ड क्लास से हो उनके लिए भी है। तो ये नहीं कर सकते कि सिर्फ जनरल वालों के लिए लाया गया, उनके विरुद्ध लाया गया है। इसमें जनरल वाले भी शामिल है। मैंने कहा ना कि वेशभूषा रंग रूप जैसे कोई हाँ, मणिपुर से है अब- कोई उधर से है, उनको हाँ। अलग से ट्रीट किया जाता, तो उसकी वो कैसे बचेगा फिर? वो कैसे कैटेगराइज करेगा मैं जनरल में हूँ कि ओबीसी में हूँ कि मैं SC हाँ, ST में हूँ? उस कानून में सबके लिए स्पष्ट लिखा गया है। रंग भेद के बारे में भी लिखा गया है, महिला के लिए भी लिखा गया है, OBC के लिए भी लिखा है, ST SC के लिए भी लिखा गया है, EWS के भी लिखा तो है। ये बीजेपी सरकार में के दौर में आ रहा है, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं कि हाँ हमने लाए हैं? वो क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं फिर अब? सरकार जब भी कोई मुद्दा होता है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, उससे बचती है। और मेन कारण यही है जिसके वजह से सरकार के हर बार किरकिरी हो जाती है। आप कुछ कहना सर हाँ, मेरा एक मानना ये भी है कि ये जो UGC लाया गया है वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ना हो करके कहीं ना कहीं उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो एक पॉलिटिकल गेम है। कहीं ना कहीं थोड़ा विवादित हो सकता है कहना, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में योगी जी के सत्ता को हटाने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र खेला गया है। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जब ड्राफ्ट कमेटी में UGC ड्राफ्ट हुआ तो उसमें एक प्रोविजन था पनिशमेंट को लेकर के भी कि अगर कोई फेक कंप्लेंट फाइल करता है उसके रिगार्डिंग प्रोविजन था। लेकिन जब अल्टीमेटली UGC पास हुआ तो उसमें से वो प्रोविजन हटा दिया गया कंप्लेन वाला। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि एक डिवीजन हो रहा है, पार्टी के अंदर ही एक डिवीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं योगी जी को सत्ता से हटाने के षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के बीच में ही। और वही पार्टी के क्या लोग लग रहा है सक्सेस होगा ये मुंशी भवन का? अगर यूपी से मतलब एक मैं तो कह सकता हूँ जिसने भी ये रणनीति रची है वो उसका कहीं ना कहीं गलत फहमी है। क्योंकि अगर वो पर्पस फुलफिल हो गया तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिल जाएगी और पूरी भाजपा कहीं ना कहीं निस्तानाबूद हो जाएगी। कितने में सहमत है योगी जी वाले मैटर पे बताइए जरा, आप लोग कितने सहमत है? क्या लग रहा है टारगेट उनको किया जा रहा है ये सब? कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना ये है? हाँ, हो सकता है ऐसा सकता भी। है। हाँ, योगी जी पे तो नहीं, पर UGC पे ये कहूंगा कि तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो ये राजा। तो कुमार विश्वास बन गए आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हाँ? मतलब ये बात सही है। दिल की क्या कारण क्या लग रहा है कि जनरल से इतनी नफरत क्यों है? और यो एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे कहने वाली सरकार ऐसा क्यों करती नजर आ रही है? पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कॉलेज में 10, 20, 50 दोस्त हैं। मैं पॉलिटिकली भी थोड़ा सा एक्टिव था कॉलेज में, लेकिन आज तक हमारे दोस्तों में कभी भेदभाव नहीं है। हमें तो नाम ही पता होता है किसी की जाति, कॉलेज में कोई नहीं पूछता। और हम लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके CUT दे करके रैंकिंग के हिसाब से बच्चे आए हुए हैं, उसमें भी रिजर्वेशन मिला है कुछ बच्चे, लेकिन हमने कभी भी उनसे ये नहीं पूछा कि आपको रिजर्वेशन पे आए हो। ऐसी बातें भी हम दोस्त नहीं करते कि हम दोस्त हैं। लेकिन फिर भी अब ये कानून लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम और वो अच्छे भी से ऐसी पढ़ा था। सरकार को जो एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे और सबका साथ सबका विकास कहने वाली। हाँ, अब वो सरकार में तो मतलब काफी भरोसा करते हैं हम लोग ऑलरेडी। ऐसी सरकार- हाँ, तो वही हाँ, कह रहे उस पे तो हम लोग अचंभित है काफी। और यूपी में तो योगी जी, मतलब हम लोग योगी जी की तरह सोचने वाले लोग हैं। और प्लीज मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि ठीक है आप करिए। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी भी गांव की तरफ जाएंगे, पर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते, वो पढ़े लिखे बच्चे। और अगर वो क्वालिफाई नहीं करते, इस मेंटेलिटी को पास नहीं करते, तो वो इस कॉलेज में नहीं बैठे होते। और उनके पेरेंट्स भी पढ़ाते, उनको अच्छी शिक्षा देते, तभी यहाँ पे पहुँच पाए। प्लीज़ इस कानून को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, स्टे लाया। अगली सुनवाई 13 मार्च को है। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ेगा कि इसको कानून खत्म किया जाए या फिर इसमें कुछ सुधार लाए जो जरूरत है। प्लीज तो ये क्या चाह रहे हैं ये, मतलब जिस तरीके की मतलब बोला ना कि भाई ये एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे कहेंगे, और ये पीछे से लाना और फिर ऊपर से अब कह रहे हैं कि जी कोर्ट का करा हुआ है, अब कोर्ट से आया कि नहीं ये कमेटी करा हुआ, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हम लेके आए हैं। और फिर इसकी जरूरत क्या महसूस हो रही है, क्या कारण लग रहा है, क्यों लेके आए हाँ, हैं? वो हम लोग भी लगातार न्यूज़ पे देख रहे हैं कि कोई बड़ा नेता खुल के इसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा है। हाँ, और कुछ बीजेपी के भी विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है हाँ, कोई, किसी ने विपक्ष तो है ही। विपक्ष का तो शुरू से काम ही रहा है कि मतलब जब भी बहुत सारे हैं पीछे समाज को लेकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में, उसने तो अपना नाम ही बदल रखा है कि हम दलितों की नेता हो गए हैं अचानक से। बाकी पार्टियां कुछ दलित स्पेसिफिक है। चंद्रशेखर आजाद रावण चिल्ला चिल्ला के बातें करते रहते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, अभी वो बोलते हुए नजर नहीं आएंगे तुम्हें, बिल्कुल कभी वो नजर आ ही नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि सवर्ण की बातें हैं। और हम लगातार जिस तरह से हम लोगों को, नहीं, अब जैसे अभी एक विपक्ष की नेता आरजेडी की, वो क्या नाम है उसका, कंचना यादव, हाँ, उसकी बात सुनी, वो कह रही है कि होना चाहिए आप लोग। बिल्कुल, वो कह रही है, fake allegation- मनसा है आज के दौर में, वो चीजें पॉसिबल है? आज कोई कर रहा है इस तरीके की? नहीं, इनका तो मुझे लगता है दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और पता है
ये सब रूल्स आ रहे हैं, और जो देश के बारे में जो हालात है ना, अगर हमें यमुना साफ नहीं करना पड़ता, अगर यमुना सरकार साफ करा देती तो। हम कॉलेज स्टूडेंट अपने एनएसएस से आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो विपक्ष है ना उसको सही टॉपिक पे बोलना आता ही नहीं है। अगर अभी पाकिस्तान पे इंडिया हमला करेगा तो सेना की बुराई कर देंगे, नहीं नहीं ये फेक है, लेकिन कभी भी ये बोलने नहीं आएंगे कि अभी एजुकेशन में क्या करना चाहिए, सफाई में करना चाहिए। कोई भी विपक्ष का नेता ज्ञान देने के लिए सोशल मीडिया पे यमुना साफ नहीं करो, यमुना साफ नहीं करो। कोई भी पार्टी का नेता आज तक यहाँ पे आया, किसी पार्टी के 10 कार्यकर्ता आ गए हैं और बोल दिए कि नहीं नहीं यमुना हम साफ करेंगे, आज हम उतर जाते हैं जमीन पे, नहीं उतरेंगे नहीं, वो मर्सिडीज में बैठ के ज्ञान देंगे। सिस्टम को ठीक किया जाए और चीजें बहुत चीज ठीक करने की, पहले के जो भी एक्ट हैं SC ST एक्ट बता रहे हैं उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। SC उन चीजों के ऊपर भी काम करने के बजाय नया SC ST एक्ट का तो ये सीन है, मैं खुद अपने गांव में गया, मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। कौन से गांव से आप? हाँ, मैं सुल्तानपुर यूपी से, अयोध्या के बिल्कुल पास में है। सुल्तानपुर से हूँ। वहाँ पे मेरे ही गांव के एक आदमी ने शराब पी करके हमारे घर पे आया, गाली गलौज किया, हमने उनको भगाया तो उन्होंने जाके थाने में FIR कर दी। फालतू में SC ST एक्ट लगा हमारे ऊपर। हालांकि बाद में हम लोगों ने उनसे बात की तो बाद में बात सुलझ गई, क्योंकि वो लोग मान गए, उनके घर परिवार वालों ने। लेकिन धमकी, डर का माहौल बना रहता है। अभी कॉलेज में भी डर का माहौल बना है हमारे लोग के साथ। हम लोग अभी किससे, अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते। हमारी किसी से बहस हो गई फालतू में, हमारी उसने आइडेंटिटी छुपा करके कंप्लेन कर दी, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम अपनी बात उससे नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज गवर्नमेंट, दो मुद्दे हुए, एक तो UGC वाला हुआ, उधर इधर देख रहे हो आप अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, अभी मुक्तेश्वरानंद क्योंकि आचार्य हैं जो शंकराचार्य जो है, उनका विवाद भी उसको भी रिलेट करके दिखाया गया। वहाँ भी बात करने की कोशिश की गई कि योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और क्या लग रहा है वो जो उन्होंने हट ठानी है, वो योगी जी ने गलत किया, करें संत के साथ ऐसा कर नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे शंकराचार्य हैं, उनकी हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ऑब्वियसली सनातन धर्म में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का रूल है। और जैसे कि हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा, कुछ न्यूज़ चैनल पे, हमें नहीं पता वहाँ के बारे में क्योंकि हम वहाँ पे नहीं गए हैं। उनने बताया कि वो कुछ स्पेसिफिक पुल्स थे जहाँ पे भगदड़ हो चुकी थी पहले, हाँ उधर से जाना मना कर रखा है। तो गवर्नमेंट में देखिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर भगदड़ हो जाएगी। और अभी कुछ होता है, शंकराचार्य को कुछ होता है तो उससे बड़ा एलिगेशन गवर्नमेंट पे आ जाएगा। योगी जी अगर हिंदू हैं तो गौ माता को राष्ट्र माता, और जैसे कई चीजें कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू हैं, ये बात की उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। जब से यूपी में गवर्नमेंट आई है, टाइम दे रहा हूं मैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ गवर्नमेंट के रूल होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं भी कह रहा हूँ 4 दिन में यमुना साफ कर दो, कर देगा कोई 4 दिन में यमुना साफ? नहीं किया जा सकता, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप अपना ज्वाइन कीजिए। आपने अब कितनी सफाई कर दी आज? बहुत काफ़ी सफाई हो गई आपकी। नाम बता दिया मेरा आशुतोष चतुर्वेदी जी को सुना आपने, और सिलसिलेवार सभी मुद्दों पे बात की। आज NSS का प्रोग्राम है, क्या बता रहे थे? NSS का हमारा यमुना साफ करने का, बैक टू ब्लू, यमुना को फिर से हमें साफ करना है। इसके लिए हम वॉलंटियर्स उठ के आए। हालांकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम इसको साफ कर देंगे। हम ये करने आए कि अगर हम बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट अपना टाइम निकाल करके अवेयरनेस फैलाते हुए यहाँ पे अगर आ सकते हैं 200 बच्चे अलग अलग कॉलेज से, 23 यूनिट से बच्चे आए हुए हैं, एक कॉलेज से 10-10 बच्चे होकर के 23 यूनिट से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। दिन भर हम लोग यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी अपने आप से फंड, कॉलेज से फंड लेकर के यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब भी आइए यहाँ पे। हमने यहाँ पे देखा कुछ धर्म के लिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, बहुत पूजा करता हूँ। प्लीज़ यहाँ पे आप पूजा करिए, लेकिन वो जो अपना प्लास्टिक का सामान है उसको प्लीज़ हटाइए। हाँ, और उसका वहाँ से हटाइए। सिविक सेंस ये जो अपने हिंदुस्तान को सुधार सकती है, हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं। मशीनें भी आ रही हैं, सरकार भी कुछ प्रयासरत दिखाई दे रही है, करती हुई प्रयास। काफ़ी मशीनें बताई, फिनलैंड से मशीनें भी आई हैं, और जगह जगह STP और एक गाद निकाली जा रही है। इसमें से कुछ दिख रहा है इस बार, लग रहा है कुछ? क्योंकि न्यूज़ चैनल से ही मैं यहाँ पे करेक्ट हूँ, कॉलेज से इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं रोज आकर के यहाँ पे देख सकूँ। हाँ, कुछ न्यूज़ पे दिखता है, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा है, उसमें विपक्ष वाले कुछ बोलते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, और काफ़ी फेक भी आ जाते हैं। पर मैं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मेरा बस इतना काम है, अवेयरनेस फैले। गवर्नमेंट को भी करना सबका काम है, सबका। अगर हम अवेयर हो जाएंगे ना तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है UGC पे, तो उसके लिए सब लोग उठ के आए थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। भाई साहब देखिए, अब इन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब ये कुछ थे यंग स्टूडेंट कॉलेज के, जो कि जिनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पहले तो इस आयोजन के बारे में, यहाँ के बारे में क्या चल रहा है? एक्चुअली आज यहाँ पे हमारा पूरा यमुना की क्लीनेस ड्राइव थी, उसके बाद अभी यमुना की आरती चल रही है। यहाँ पर हमारी सारी ड्राइव खत्म हो चुकी है, उसके बाद हम आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर चले जाएंगे। NSS की तरफ से क्या, कौन से कैसे है? वी आर फ्रॉम NSS हंसराज कॉलेज। हाँ जी। तो मैं मैम आपसे जुड़ा हूँ। बेसिकली क्या नाम हुआ आपका? सहज जी। UGC का आपने सुना, स्टूडेंट बच्चों के लिए ही
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऐसा नियम लेके आए, आनंद फानन में कहा जा रहा है, सरकार भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हम लाए हैं, कभी कोर्ट पे डाल रहे हैं, कभी किसी पे कमेटी पे। कैसे देख रहे हो पहले इसको, क्या समझ रहे हो पहले यूजीसी को जो एक्ट आया नया? देखो सीधी सी बात है, मुझे तो लगता है कि वोट्स के लिए ये एक्ट लेकर आया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि यूजीसी एक्ट है, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, बट आपको लगता है इस चीज़ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटेगा? लोगों को और ज़्यादा हेट हो जाएगी SC/ST को लेकर। और दूसरी बात, देयर आर मैनी SC/ST जो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लाइक एक तो SRCC का केस भी आया था उसके ऊपर, बट अभी स्टे पे चल रहा है, वो चीज़ बहुत है। मैं तो यही कहूँगी कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर आप लगा भी रहे हो तो इसके साथ मैं कहूँगी कि रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए इसके अंदर ही। जैसे मान लो कोई फेक केस लेकर आ रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप ऑफ रिफॉर्म्स भी लगाने चाहिए अगर हम यूजीसी लेकर आए, नहीं तो यूजीसी हटा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कोर्ट में क्या, ये सॉरी कॉलेज में क्या है, इस तरीके का माहौल क्या रहता है स्टूडेंट इस तरह से? क्योंकि कई बार देखा जाए रंग रूप भेष भाषा, उसके ऊपर भी लोग टोन कसते हैं। कोई बिहारी है तो कोई मणिपुर का है, कोई नेपाल का, तो इन चीज़ों से भी मतलब क्या ये रुक जाएंगी? वो कहाँ तक बांटेंगे? मतलब एक ऐसी सरकार जो कहती है कि ये करेंगे तो नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास, वो ऐसी चीज़ सोच रही है। देखो मुझे लगता है होता है, हर जगह होता है, कहीं ना कहीं तो होता ही है। इस चीज़ से रुक जाएगा। पर दूसरी बात वही है कि हर एक जनरल के मन के अंदर वो चीज़ हेट आ जाएगी SC/ST को लेकर कि भाई इनसे तो दूर ही रहो, ये ऐसा ऐसा, क्योंकि SC/ST के पास प्रिविलेज है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट हमको ये होगा कि हमसे कुछ भी बात करें तो हमको सोचना पड़ेगा, और हमने कुछ उल्टा बोल दिया, और फेक केसेस तो लग ही रहे हैं, तो इसीलिए हेट ही बढ़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और अगर यूजीसी लेकर भी आ रहे हैं तो रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके अंदर। लाइक फेक केस है तो पेनल्टी लगनी चाहिए। अब देखो SC/ST और OBC को इन्होंने एक कर दिया क्लब। इधर आ जाओ, पीछे पीछे थोड़ा अच्छा लगता है, पीछे खड़े रहो, बेशक मत बोलो। जैसे अब इन्होंने SC/ST और OBC को तो एक कर दिया क्लब, और जनरल को अलग कर दिया। अब कह रहे हैं EWS है तो EWS में सब आ रहे हैं, जनरल भी आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या मंशा है? और उस सरकार की जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने अभी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग जो हो रहा है उसमें भी इन्होंने संशोधन किया था। मतलब इनकी मंशा लगातार दिखा तो वही रही है बांटने की राजनीति की, और ये कहते हैं कि हम बांटने की राजनीति नहीं करते। क्या लगता है, बांट रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले? ऑब्वियसली बांट ही रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनरल के वोट तो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, हमको SC/ST के वोट चाहिए, क्योंकि SC/ST की थोड़ी ज़्यादा जनता है, और उनको थोड़ा क्या होता है, SC/ST को पता नहीं होता है। उनको जो दिखता है ना कि हमारे लिए कर रहा है, वो उनको वोट दे देते हैं, वो इतना रिसर्च वगैरह नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो यही वोट के लिए कर रहे हैं। और दूसरी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि पहले था कि SC/ST को नहीं मिलती थी सीट्स, बट अब ऐसा है नहीं, तो इसलिए अब ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए। और ऑब्वियसली लोगों को उनके स्किल्स के ऊपर, लोगों को उनकी नॉलेज के ऊपर ही जज करना चाहिए, और उनको यूनिवर्सिटी में भी पोजीशंस मिलनी चाहिए। देखो मोदी जी जब आए 2014 में, तो मायावती, वो भी दलितों की राजनीति करती हैं, मायावती सरकार होती थी कभी, उनको उन्होंने ये बोला था कि तिलक तराजू ये तलवार और इनको मारो जूता। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो करने वाले, बांटने वालों को आज मोदी जी की वजह से, मोदी जी के विकास और विश्व गुरु वाले मॉडल की वजह से साइड लाइन कर दिया सारी पार्टियां। उसके बावजूद ये सोच क्या दिखा रही है? ये ऐसी सोच, ये भी वही चीज़ कर रहे हैं जिस चीज़ से लोग एक तरह से विकास और डेवलपमेंट की बात पे लोग, मुझे लगता है कि क्या 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 सोच रहे हो, बीजेपी को या मोदी जी को लोग किस लिए इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से चुन रहे हैं, या काम हो रहा है इस वजह से चुन रहे हैं उन्हें? देखो भीड़ चाल में चल रहे हैं बेसिकली, तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता कांग्रेस के ऊपर। उनको लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, उनको रिस्क नहीं लेना कि हमने कांग्रेस को दे दिया तो कहीं ज़्यादा दाम वगैरह ना बढ़ जाए या फिर कोई और चीज़ ना हो जाए। इसलिए वो बस कि वो पूछते हैं कि उनके दोस्त भी जो बीजेपी को कर रहे हैं वो भी जाके बीजेपी को कर देते हैं। इसके अगेंस्ट तो ना कोई पार्टी नहीं आई, ना कांग्रेस, राहुल गांधी भी नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला इस एक्ट के बारे में, ना और पार्टी ने बोला। उल्टे वो कह रहे हैं कि तो इनके साथ होना चाहिए, जनरल के साथ जाती होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस भी तो फायदा उठाएगी ना। अगर मान के चलो आगे जाकर कांग्रेस पावर में आई, उसको भी तो वोट चाहिए, वो भी तो दिखाएगा कि SC/ST को हम कर रहे हैं सपोर्ट। अगर वो ऐसे बोलने लग गया, उसको कौन वोट देगा SC/ST में से? तो वो भी तो अपने वोट का देख रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे? तो जनरल की तरफ कोई नहीं है ना, फिर अगर मोदी जी भी नहीं है तो फिर मतलब कोई नहीं जनरल की तरफ, कोई भी नहीं तो है। फिर क्या, कैसे इन नेताओं को समझ में आएगी? फिर क्या पलायन होगा, बच्चे दूसरे कॉलेजों में जाएंगे, ये सब होगा कैसे? देखो हमारी यूनिवर्सिटी में तो प्रोटेस्ट हो रहे थे, अभी तो स्टे पे चल रहा है तो अभी कुछ नहीं है, बट जब आया था तभी से प्रोटेस्ट चालू हो गए, तो रोज प्रोटेस्ट हो रहे थे VC ऑफिस में भी, फैकल्टी ऑफ लॉ के सामने भी। तो हाँ, बच्चे तो ट्राई कर रहे हैं। बस यही बात है कि सोसाइटी को भी समझना चाहिए, लाइक वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इन सब चीज़ों में वो इतना वो देखते नहीं। उनको बस चाहिए कि प्राइजेस सही रहे, रिफॉर्म्स आए। JNU में तो अभी नारे लगे ब्राह्मणवाद की कवर खुदेगी, तो ये सब चल रहा है। ये क्या, किस तरीके की राजनीति है? क्या फंडिंग है? ये क्या, कैसे देख रहे हो इनको जो ये बैठ के कवर खोल इतना, मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण इनसे इतनी नफरत क्या? मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कर दिया इनके साथ कि बिल्कुल एक्सेप्ट देखना नहीं चाहते इनको। देखो वही बात है, अगर उनको मिल रहा है सोने का कटोरा तो वो क्यों मना करेंगे?
अगर उनको जो चीज़ मिल रही है वो तो उस चीज़ का सपोर्ट ही करेंगे ना। बात यही है कि जनरल वालों में क्या है कि एक तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दूसरा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जनरल के अंदर खुद इतने सारे कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जैसे मान लो ब्राह्मण का अलग है, जाट अलग रहते हैं, तो वो यूनिटी नहीं बन पाती, SC ST यूनिटी ले जाते हैं। तो बात यही है बस। और तो अब इनका एक तरह से एक चेहरा नकाब इनका हटा है, जैसे ये बोलते थे एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, इस लॉ को एक तरह से लाके चाहे इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, जैसे भी इनका नकाब, अब लोगों का थोड़ा भरोसा डिगा है कि ये लोग भी वही राजनीति कर रहे हैं जो और पार्टियां कर रही है। ठीक है, ये भी बात नहीं कि राजनीति में आया, इन्होंने जिस तरह विकास का एक ओढ़ रखा था चादर कि हम विकास के लिए वोट मांगते हैं, वो तो हटा है ना। वही हटाया हुआ, वही तो बोल रही हूँ कि उनको जब दिख रहा है कि ये कम्युनिटी हमको वोट दे सकती है, इनको पागल बनाया जा सकता है, वो क्यों नहीं पागल बनाएंगे, यही बात है। क्या सलाह दोगे मोदी जी को, किस तरह से फिर आगे लोग चुनेंगे, क्या लग रहा है इस बार, कह रहे हैं बहुत फर्क पड़ गया इससे? बट हाँ, मोदी जी के बारे में तो बहुत हेट फैल चुकी है, स्टूडेंट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब मुझे उनका नहीं पता। थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा कैसे लग रहा है इस एक्ट के बाद स्टूडेंट में क्या माहौल है मोदी जी के प्रति, और पहले क्या था, अगर थोड़ा ब्रीफ कर दो। पहले भी पहले इतना नहीं था, क्योंकि पहले उनको यही लगता था कि ठीक है मोदी जी कुछ इतना नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है जो चल रहा है भेड़ चाल में चलने दो। पर अब तो उन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही टारगेट करा है, तो वो क्यों नहीं बोलेंगे, तो उनका तो आएगा रिवर्ट बैक। तो वही है, स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे इस चीज़ को, और जनरल वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं SC ST वाले भी हैं ऐसे जो समझदार हैं, जो थोड़ा हमारी भी ले रहे हैं साइड। बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं, उनको यही है कि ठीक है भाई हमको मिल रही है प्रिविलेज, तो हम क्यों ना फ़ायदा तो उठाएं। इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए या रूल आउट होना चाहिए? रूल आउट होना चाहिए मेरे ख्याल से तो रूल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई, क्योंकि देखो जितना आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वो उतना ज़्यादा सेपरेट होती जाएगी। ठीक है, आप जितना बार बार बोलोगे SC ST, जितना बार बार बोलोगे जनरल, वो उतना ज़्यादा अलग अलग होता जाएगा। तो आप जब सबको एक साथ लेके ही नहीं चल रहे हो तो लोग कैसे सबको एक साथ लेके चलेंगे? तो रूल आउट ही हो जाना चाहिए। बट अगर हाँ आप लेकर आ रहे हो तो मैं तो यही कहूँगी कि रिफॉर्म्स के साथ आना चाहिए। लाइक जो फॉल्स केसेस आते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि लोगों को डर बना रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल नहीं हो रहे हैं केसेस, बोलते हैं लोग, बट इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप 10 साल की जेल दे रहे हो इसके अंदर। अच्छा, ये कुछ नेताओं ने ये भी बोला कि होना चाहिए स्वर्णों के साथ, जनरल वालों के साथ, इन्होंने इनके पुरखों ने बहुत जाति की, एक नेता है RJD की, तो कैसे सोच रही है ये कुछ बदलेगी भावना? लेकिन कोर्ट आना, ये केस आना, ये क्या कहते हैं, ये UGC होना चाहिए। हाँ, चाहे उनके साथ जाति हो तो हो। उनके बारे में क्या विचार है जो कह रहे हैं जाति हो तो हो, उनका आना चाहिए? क्या इस तरीके से जो कह रहे हैं कि जनरल के साथ जागती हो तो हो, पर ये आना चाहिए। वो भी यही चाहते हैं, उनको भी यही हो रहा है कि भाई हमें तो वोट चाहिए, और दूसरा वही है जहाँ पे मिल रहा है वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। और लोगों को आजकल फ़र्क भी नहीं पड़ता, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है, उनको बस ये चाहिए कि भाई हमारा काम हो रहा है, हमारी जॉब है, हमारा घर चल रहा है, मुझे कि दूसरे से क्या लेना देना। ये कुल बात मिला के इस एक्ट की इतनी जरूरत है नहीं यार, है तो संशोधन भी नहीं चाहिए या बिल्कुल हटाना चाहिए? देखो, अगर आप देखो, सबसे पहली बात तो 10 साल की जेल एक बहुत ही बड़ा वो हो जाता है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो ऑब्वियस बात है, वही। और दूसरी बात वही है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए 10 साल की हो जाती है। दूसरा कि फॉल्स केसेस बहुत सारे हैं, तो यही चीज़ है, या तो रूल आउट करो या रिफॉर्म्स लेकर आओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। क्या नाम बताया आपने? सहज जी थी हमारे साथ। देखिए स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट कुछ मिल गए आज यहाँ पर माँ यमुना घाट के पे, और इन्होंने भी सिलसिलेवार, हमने UGC पे भी इनसे जानकारी ले ली, और आज जो इनका प्रोग्राम था, जिस तरह इन्होंने मुहिम छेड़ी है, अगर ऐसे यूथ जुड़ जाएगा तो किसी भी मिशन को सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। तो माँ यमुना की सफाई में एक पहला कदम है इन स्टूडेंट का, और आज UGC के ऊपर भी विचार इनसे ले लिए। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं? UGC की बात करके BJP ने क्या अपने लिए संकट खड़े करे हैं कि नहीं? अब आप जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।